बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, मनक़ूल है कि एक बादशाह हर चीज़ मौजूद होते हुए भी परेशान रहता था और उसका एक दरबारी हर वक्त खुश दिखाई देता। बादशाह बड़ा हैरान था कि ये क्या, मेरे पास इतनी बड़ी सल्तनत है, इतना मालो दौलत, इतना सोना, इतना चांदी, इतने हीरे, इतने जवाहरात, इतना बड़ा ख़जाना है, इतने घोड़े, इतने ग़ुलाम, इतना सामान जंग है, सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। और ये साला काला, निकम्मा, बेवकूफ़, फजूल और बेकार इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये हर वक्त खुश है, ये कैसे हो सकता है? तो बादशाह हैरान था। उसने एक दिन अपने वज़ीर को बुलवाया कि ये क्या चक्कर है, खुश तो मुझे होना चाहिए क्योंकि हर चीज़ मेरे पास मौजूद है, सब कुछ मेरे इख्तियार में है, मैं खुश नहीं हूँ। और ये फजूल किस्म का इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, मेरा ही ग़ुलाम है, मेरा ही मोहताज है, सारा दिन इससे काम लेता हूँ, ये काम करता रहता है और फिर भी खुश दिखाई देता है। मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ता, सारे काम मेरे इशारों पर होते हैं, मेरे पास हर चीज़ भी मौजूद है, हर चीज़ मेरे इख्तियार में है, सब कुछ कर सकता हूँ, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, खुश तो मुझे होना चाहिए। तो वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आप हुक्म फरमाएं, क्या करना है? तो बादशाह ने कहा कि मैं इसको परेशान देखना चाहता हूँ, मुझे ये उदास नज़र आना चाहिए, ये हर वक्त खुश दिखाई देता है, मुझे ये गवारा नहीं है। वज़ीर ने कहा कि ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, कल आपको ये परेशान नज़र आएगा, आप इसको उदास देखेंगे, आज आप इसके खुश रहने पर हैरान हैं, कल आप इसके परेशान हो जाने पर हैरान हो जाएंगे, आपको हंसी आ जाएगी। बादशाह ने कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं। जब शाम का वक्त हुआ, दरबारी को छुट्टी मिली, वो अपने घर पहुंचा। उधर वज़ीर ने एक थैली मंगवाई, उसमें 99 सोने के सिक्के रखे और उसके ऊपर लिख दिया 100 सोने के सिक्के। जब रात शुरू हुई, कुछ अंधेरा हुआ, तो वज़ीर ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इंसान परेशान और उदास क्यों होता है, इसके उदास होने की वजह क्या होती है। आज तक जिस दरबारी के खुश रहने पर आप हैरान रहते थे, कल आप उसको परेशान देखेंगे, उदास देखेंगे, उसके उदास होने की और परेशान होने की वजह क्या होगी, वो मैं दिखाने के लिए आपको लेकर चलता हूँ। चुनाचे वज़ीर ने बादशाह को साथ लिया और उस दरबारी के पुराने कच्चे से मकान के करीब पहुँचा और बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आप यहाँ थोड़ा छुप कर खड़े हो जाइए और देखिए कि होता क्या है। उस वज़ीर ने वो थैली ली, उसके मकान के दरवाज़े की दहलीज पर रख कर दरवाज़ा बजाया। वो दरबारी अंदर बातचीत में मसरूफ़ था, खाना खाना शुरू किया था। वो खाना छोड़कर बाहर आता है, इधर उधर देखता है, कोई बंदा तो नज़र नहीं आता, मगर एक थैली पड़ी हुई दिखाई देती है। वो उसको उठाता है तो लिखा हुआ देखता है कि 100 सोने के सिक्के। तो वो हैरान होता है, बचा कर देखता है तो उसको थोड़ी तसल्ली होती है कि हाँ, इसमें सिक्के हैं। जब खोल कर देखता है तो सोने के सिक्के दिखाई देते हैं, मुतमईन हो जाता है, खुश हो जाता है, लेकर अंदर जाता है, गिनती करता है तो एक सिक्का कम पाता है, तो फिर परेशान होकर बाहर आता है, दहलीज पर हाथ मारकर टटोलता है, इधर उधर देखता है, तलाश करता है, मगर उसको वो सिक्का नज़र नहीं आता। उधर बादशाह वज़ीर से कहता है कि ये क्या चीज़ तलाश कर रहा है? वज़ीर कहता है कि ये एक सोने का सिक्का तलाश कर रहा है। बादशाह ने कहा कि भाई क्यों तलाश कर रहा है? कहा कि दरअसल मैंने ये जो थैली रखी है, इस पर लिखा है 100 सोने के सिक्के, और इस थैली में 100 नहीं बल्कि 99 सोने के सिक्के डाले थे। अब इसका ख्याल ये है कि इस थैली में 100 सिक्के होने चाहिए थे, एक सिक्का नहीं है, तो वो ज़रूर यहीं कहीं गिरा है, रखते वक्त स्लिप हो गया। अब ये उसको तलाश कर रहा है। जब वो सिक्का उसको ना मिला तो वो अंदर चला गया और अपने सारे घर वालों को बाहर बुला कर ले आया। सब तलाश में मसरूफ़ हो गए। उधर वज़ीर ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, अब हम चलते हैं, कल आप इसको
परेशान देखेंगे। जब ये दरबार में आएगा तो फिर आप देखिएगा कि ये कैसा उदास होता है। चुनाचे बादशाह और वज़ीर तो दरबार में आ गए। उधर वो दरबारी और उसके घर वाले सिक्के की तलाश में मशगूल हैं। काफ़ी देर तक वो उनको सिक्का नहीं मिलता तो उनको चिड़चिड़ापन आ जाता है, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होते हैं। पूरी रात उनकी तू में गुज़र जाती है कि तुमसे एक सोने का सिक्का भी तलाश नहीं हो सकता, तुम इतना भी काम नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। जब पूरी रात उनकी यूँ गुज़रती है, जाहिर सी बात है आराम नहीं हो पाता। सुबह को जब दरबार लगा तो वो दरबारी जो रोज़ाना वक्त पर पहुंचता था, आज वो वक्त पर नहीं पहुंचा। उसका मामूल था कि वो पाबंदी से वक्त पर आता था, लेकिन आज वो वक्त पर नहीं पहुंचा, लेट आया है। जब वो लेट पहुंचा तो बादशाह ने उससे पूछा कि हाँ भाई, आज लेट आए हो? तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, रात को नींद नहीं आई थी, पूरी रात आराम नहीं कर पाए, तो फिर सुबह को कुछ आराम करना पड़ा, इस वजह से मैं देर से आया हूँ। तो बादशाह ने देखा तो महसूस किया कि वो पूरी रात का जागा हुआ है। उसकी आंखें लाल हैं, चेहरे पर उदासी है, बाल बिखरे हुए हैं, कंघी भी नहीं की है। पहले ये बड़ा तैयार होके आया करता था, लेकिन आज इसके आने का अंदाज़ ही बदल गया है। बादशाह दिल ही दिल में हंस रहा था। फिर बादशाह ने उसको नोट करना शुरू किया। पहले जब भी उसको कोई काम दिया जाता, बिल्कुल वक्त पर और बिल्कुल अच्छे तरीके पर, सही अंदाज पर किया करता था, लेकिन आज इसकी सारी रूटीन ही तब्दील हो गई है। इसको कहते क्या है या करता क्या है, इसका दिमाग हाजिर ही नहीं है, ये सोच कुछ हो रहा है। पूरा दिन बादशाह उसको नोट करता रहा कि उसके चेहरे पर उदासी है, वो परेशान है। शाम को वो बादशाह के पास आया कि बादशाह सलामत, एक मसला है। बादशाह ने कहा कि हाँ बोलो, क्या मसला है? उसने कहा कि बादशाह सलामत, रात हम खाना खाने ही लगे थे कि अचानक दरवाज़ा बजा। मैंने बाहर जाके देखा तो वहाँ एक थैली पड़ी थी। मैंने उठाई, उस पर लिखा था 100 सोने के सिक्के, लेकिन उसमें निकले 99। तो बादशाह ने कहा तो इसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा कि बादशाह सलामत, वो जो एक सिक्का है जो उसमें मौजूद नहीं था, मेरा ख्याल है कि वो वहीं कहीं गिरा है, मगर वो मुझे मिल नहीं रहा। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, ये सब हमने ही किया था, ये थैली हमने ही रखवाई थी, और ये सारा किया धरा इस वज़ीर का है। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, ये वाक़यात उमूमी तौर पर फ़र्ज़ी होते हैं। ये वाक़यात मकसूद नहीं होते, बल्कि इनसे हासिल होने वाला सबक मकसूद होता है कि जिससे हम कुछ ना कुछ ऐसी बात सीखने में कामयाब हो जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमें काम आने वाली होती है। इंसान परेशान क्यों रहता है, खुश क्यों नहीं रह पाता? उसकी एक अहम और बड़ी वजह ये होती है कि जो चीज़ इंसान को हासिल है, जो उसके पास मौजूद है, वो उससे सही लुत्फ़अंदोज़ होने के बजाय, उसको एंजॉय करने के बजाय अपनी सारी फ़िक्रें उस तरफ लगा देता है जो चीज़ हासिल नहीं होती। उसकी फ़िक्र में लगा रहता है जो मौजूद नहीं होती, जिसको वो हासिल करना चाहता है। गैर मौजूद और गैर हासिल की तरफ सारी तवज्जो रखता है। इस दौरान वो अपने पास मौजूद और हासिल चीज़ से सही अंदाज़ पर लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो पाता। यही वजह बनती है इंसान के परेशान रहने की। मेरी इस गुफ्तगू का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं, जो हमारे पास मौजूद नहीं है, हम उसके लिए कोशिश न करें, हम उसके बारे में बिल्कुल भी कभी तवज्जो न दें। बल्कि मकसद ये है कि बेशक आप कोशिश करें, कोशिश करनी चाहिए, जो मुनासिब कोशिश बनती है वो कोशिश ज़रूर कीजिए, मगर उसको कोशिश की हद तक रखिए। उसको अपने लिए वबाले जान मत बना लीजिए, उसकी वजह से अपनी जान को हल्कान मत कीजिए, उसकी फ़िक्र में ख़ुद को हर वक्त परेशान मत कीजिए, बल्कि जो मौजूद है उस पर मुतमईन होने के साथ जो हम हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में ये सोच बनाइए और ये दुआ कीजिए कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल, अगर वो मेरे हक़ में बेहतर है तो वो मुझे मिले, अगर बेहतर नहीं है तो ना मिले, और उसका ख़्याल मेरे दिल से तू निकाल दे। क्योंकि बसा औक़ात ऐसा होता है कि इंसान किसी चीज़ को अच्छा समझ रहा होता है, वो दर हकीकत उसके हक़ में अच्छी नहीं होती। शुगर के मरीज़ को मिठाई अच्छी लगती है, मगर कोई भी ये नहीं कहेगा कि मिठाई उसके हक़ में अच्छी है। तो इसी तरह इंसान बसा औक़ात किसी ऐसी चीज़ को जो उसके हक़ में बेहतर नहीं होती अच्छी समझ रहा होता है,
मगर वो अच्छी होती नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, आसान तकरहु शैअन व खैरुल लकुम, करीब है कि तुम किसी चीज़ को नागवार समझो, तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। व आसान तुहिब्बु शैअन व शर्रुल लकुम, और किसी चीज़ को तुम अच्छा समझो, तुम्हें पसंद आए, तुम्हें भली लगे और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, बेहतर ना हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। मुहतरम नाज़रीन व सामाईन, अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बर वक्त इस्तिफ़ादा कर सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए। अल्लाह तबारक व ताला आपका हामी व नासिर हो।